नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो कि ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के और सर्विक्स डायलेशन तक जाता है। और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों से इसके इवेंट्स के बारे में। उससे पहले की अगर बात करें, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे गेट क्लोज कंसेप्ट के बारे में पूछा था। गेट क्लोज कंसेप्ट क्या होता है? तो गेट क्लोज कंसेप्ट का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली ट्रू लेबर पेन में अपर यूट्राइन सेगमेंट से स्टार्ट होंगे और कहां की तरफ जाएंगे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन मीटिंग पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और द सर्कुलर मसल फाइबर अगर अच्छी तरीके से वेल इंटेंसिटी के संग में वेल कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट हुआ अपर यूट्राइन सेगमेंट से, और अगर बात करने की कोशिश करें लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आने से पहले ये क्या हो गया? एकदम से बंद हो गए। अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए थे, लेकिन नीचे की तरफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आने से पहले ही क्या हो गए? ये कॉन्ट्रैक्शन एकदम से बंद हो जाए तो इस कंडीशन को गेट का बंद होना, गेट का क्लोज होना कहलाता है। तो याद रखिएगा, गेट क्लोज इज अ कंडीशन वेयर द uterine contraction are build up with the strength of intensity but suddenly can be diminished। एकदम से अचानक से कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगे, इस कंडीशन को गेट क्लोज कंडीशन बोलेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से इवेंट के बारे में। इवेंट को बोले तो इवेंट क्या क्या रहेंगे स्टेज फर्स्ट के अंदर। अब यहां पर आप लोगों को स्टेज फर्स्ट के अंदर आरआरबी पर्पस से या फिर अगर बात करने की कोशिश करें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में, यहां पर बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि आप लोगों से कौन कौन से इवेंट होंगे? ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा स्टेज फर्स्ट और कहां तक जाएगा? सर्विक्स के फुल डायलेशन तक जाएगा, सर्विक्स के फुल डायलेशन तक जाएगा। ये आपके सामने क्या रहेगा? ये आपके सामने क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रहेगा। इसके अंदर कितनी फेजेस रहती हैं? अच्छी तरीके से पता है आप लोग को। लेट फेज रहेगी, LAT लेटेंट रहेगा, लेटेंट रहेगा, एक्टिव फेज रहेगा, एक्टिव फेज रहेगा, ट्रांजिशन फेज रहेगा, ट्रांजिशन फेज रहेगा। आई अगेन रिपीट, लेटेंट फेज रहेगा, एक्टिव फेज रहेगा, ट्रांजिशन फेज रहेगा। लेटेंट फेज के बारे में ड्यूरेशन अगर पूछा जाए, वो सर्विस कितना डायलेट होगा, तो आप बोलेंगे 0 से 3 सेंटीमीटर के करीब क्या होगा? सर्विक्स डायलेट होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्टिव के अंदर, तो आप बोलेंगे 4 to 7 सेंटीमीटर के करीब होगा, और ट्रांजिशन के अंदर 8 to 10 सेंटीमीटर के करीब क्या होगा? सर्विक्स डायलेट होगा। समझ रहे? अब बात बोले कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो 15 से 30 मिनट में आपका क्या आएगा? एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और कितने सेकंड का रहेगा? 15 से 30 सेकंड का रहेगा। दोबारा से देख लीजिएगा, 15 से 30 मिनट में आएगा और 15 से 30 सेकंड का होगा। समझ लीजिएगा बात को कि 15 से 30 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और 15 से 30 सेकंड का होगा। और अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से एक्टिव के अंदर, तो आपको याद रखना है 3 से 5 मिनट के अंदर आएगा। 3 से 5 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और कितने सेकंड का रहेगा? तो तकरीबन 30 से 60 सेकंड का वो कॉन्ट्रैक्शन रहने वाला है। 30 से 60 सेकंड का वो एक कॉन्ट्रैक्शन रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर पे ट्रांजिशन फेज की बात करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा 2 से 3 मिनट का। कितने मिनट का? 2 से 3 मिनट का में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और तकरीबन 70 से 80 सेकंड का क्या रहेगा? टाइम रहेगा। 70 से 80 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। डाटा को एकदम फिक्स याद रखना है। लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज के अंदर लेटेंट फेज 0 से 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होती है। इसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है 15 से 30 मिनट का, 15 से 30 सेकंड का। एक्टिव के अंदर 4 से 7 सेकंड का आता है, 4 से 7 सेंटीमीटर होता है, और इसके अंदर 3 से 5 मिनट का आता है। और अगर बात करने की कोशिश करें 30 से 60 सेकंड का होगा। अगर ट्रांजिशन की बात करने की कोशिश करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर का आएगा। अगेन रिपीट, 8 से 10 सेंटीमीटर इसमें सर्विक्स डायलेट होगा। और इसमें याद रखना आपको 2 से 3 मिनट के अंदर, पर 2 से 3 मिनट के अंदर क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा। एवरेज 60 to 70 सेकंड का ये रहने वाला है। इस पहले शुरुआत करें कि इसके अंदर जो पेन होगा वो कहां पर होगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना दे दूं। जरूरी सूचना के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्सेट 9 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ चुका है। आई अगेन रिपीट, नॉर्सेट 9 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ चुका है। स्टार्ट डेट रहेगी 22 अप्रैल 2025 से। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। नॉर्सेट 9 का जोधपुर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव फ्रॉम क्लासरूम लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा आ चुकी है। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो
लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, सॉरी ये आप लोग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है नॉरसेट 9 का बच्चों, ठीक है, ये नॉरसेट 9 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है, ये स्टार्ट डेट रहेगी 22 अप्रैल 2025 से। नॉरसेट 9 आई अगेन रिपीट लाइव फ्रॉम स्टूडियो, फीचर्स स्टैंडर्ड और प्राइम के अंदर रहने वाले हैं। इसके लिए आपको लोगों को गेट एडिशनल 100% 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा जब आप लोग नॉरसेट का कूपन कोड लगाओगे। और ऑफर वैलिड डेट रहेगी 22 अप्रैल। आई अगेन रिपीट, नॉरसेट 9 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ चुका है, 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है, याद रखेंगे। अब यहां पर बात करें बेटा अपनी कंटिन्यू टॉपिक के ऊपर कि जो आपके सामने फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू लेबर पेन होगा, ये कौन कौन सी फेजेस में कितना सेंटीमीटर सर्विस डायरेक्ट होगा और कितने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा। फाइनली अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से, इसके अंदर जो पेन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, लेटेंट के अंदर कहां से स्टार्ट होगा। लेटेंट के अंदर आप लोग को याद रखना है पेल्विक गर्डिल से स्टार्ट होगा। कैसा रहेगा? पेल्विक गर्डिल से स्टार्ट होगा, याद रखना, समझ रहे हैं बात को, और वो भी सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट नंबर में बात करने की कोशिश करें, जैसे कि एक्टिव फेज में आएगा तो ये पेल्विक गर्डिल में तो स्टार्ट होगा, लेकिन एक्टिव फेज में आता है तो ये बैक पेन बन जाएगा। किस कैटेगरी का हो जाएगा? ये बैक पेन कैटेगरी का हो जाएगा। फाइनली बात करने की कोशिश करें ट्रांजिशनल फेज में, ये थाइस की तरफ चल जाएगा। किस तरफ चल जाएगा? थाइस की तरफ रेडिएट होने लग जाएगा। यहां पर मदर का नेचर कैसा रहेगा? बहुत क्लासिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं आरआरबी को लेकर के भी। लेटेंट फेज के अंदर जो आपके सामने मदर किस नेचर की रहेगी? मदर यहां पर रहेगी टॉकेटिव नेचर की। किस नेचर की रहेगी? टॉकेटिव नेचर की रहेगी, याद रखिएगा, टॉकेटिव नेचर की रहेगी। अगर आप लोगों से पूछे कि एक्टिव फेज में, तो एक्टिव फेज में मदर रहेगी एंजियस। क्या रहेगी? एंजियस रहेगी और टेंस रहेगी बच्चों। अगर आप लोगों से पूछे कि ट्रांजिशन फेज के अंदर मदर किस फॉर्म में रहेंगे, किस नेचर के रहेंगे, तो लगभग मदर रहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल। मदर का कंट्रोल थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ट्रांजिशनल फेज पे आ जाएगा। और जैसे ही सर्विक्स फुल डायलेट हो जाएगी तो मदर आ जाएंगे किसके ऊपर? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपके सामने समराइजेशन पॉइंट है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकते हैं।